मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके परिवेश पुस्तक से अध्याय 5 जंगल में फेसबुक कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी एक काल्पनिक और मनोरंजन भरी है। बच्चों, इस कहानी में आप विज्ञान की उन्नति को भी समझोगे। विज्ञान कितनी उन्नति कर ली है आज, किस तरह हम घर बैठे देश विदेश की समाचार पल भर में सुन लेते हैं और किस तरह क्षण भर में अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को किस तरह ज़रूरी सूचनाएं या कोई चित्र आदान प्रदान कर लेते हैं पल भर में। बच्चों, आज इंटरनेट के ज़रिए ही हम स्कूल ना जाते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं, है ना बच्चों। आज हम आपको देख सकते हैं, किस कारण? इंटरनेट के ज़रिए। तो बच्चों, आज इंटरनेट ही हम सबको एक साथ जोड़ कर रखा है। तो बच्चों, विज्ञान ने आज कितनी उन्नति कर ली है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक बुद्धिमान खरगोश जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करता है। जंगल में फेसबुक। सुंदरवन में एक खरगोश रहता था। कहाँ रहता था? सुंदरवन में। वह बहुत बुद्धिमान था। कौन बुद्धिमान था? खरगोश। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते और खरगोश भी उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ा और आगे गया तो उसे 2 चूहे बात करते दिखाई दिए। कौन बात करते हुए दिखाई दिए? चूहे। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार ना मिलने से दुखी थे। इसी प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश भी बेचैन हो गया। ठीक है, सभी पशु पक्षियों को उदास और परेशान देखकर खरगोश स्वयं भी बेचैन हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। ठीक है, किसे उपाय सूझा? खरगोश को, क्योंकि खरगोश जंगल में सभी जानवर, पशु पक्षी और जानवरों से बुद्धिमान था, होशियार था। अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। कहाँ पर बुलाया? बरगद के पेड़ के पास। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है। मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से, यानी उनके मन में जिज्ञासा थी, क्वेश्चन थी कि खरगोश की ओर देखने लगे। ठीक है, कैसा उपाय? सबने एक साथ पूछा। ठीक है, सभी जानवरों ने मिलकर एक साथ पूछा, कैसा उपाय? खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है। इसलिए क्यों ना हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? इंटरनेट, जो कि आप लोग करते हो ना बच्चों। अगर आज आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं करने जानते तो आज हम वीडियो ऑनलाइन क्लास कैसे कर पाते, है ना। तो खरगोश ने क्या उपाय सुझाया? जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करने का। इंटरनेट! सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले,
खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहें बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तब तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हाँ मिट्ठू तोते, यानी तोता और मिट्ठू तो एक ही होता है, तो वो बोले, हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते, है ना बच्चों। आप टेलीफोन पे तो सिर्फ बात करते हो, ठीक है, और अगर उसमें इंटरनेट नेट कनेक्शन रहता है तो आप उसमें व्हाट्सएप के द्वारा चैटिंग कर सकते हो, फेसबुक के द्वारा वीडियो, फिर उसमें वीडियो कॉल भी कर सकते हो, अपनी वार्तालाप यानी अपनी बात को लिख कर दे सकते हो, संदेश भेज सकते हो, है ना। ये सब किससे होता है? इंटरनेट से। और सिर्फ फ़ोन से तो आप सिर्फ बात कर सकते हो, अगर उसमें इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे, चैटिंग नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो बिना इंटरनेट के बिना ये सब नहीं हो सकता है, ठीक है। खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए ईमेल पता चाहिए। जैसे कि पहले के ज़माने में हम जब पत्र भेजते हैं किसी के घर में, अपने रिश्तेदार के घर में या मित्र के घर में, तो हमें उनका पता होना चाहिए, तब वो जो चिट्ठी है वो सही जगह पर जाएगी, उनके घर पहुंच पाएगी। वैसे ही इंटरनेट में मेल आईडी पता होना चाहिए, ठीक है। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे कई सोशल साइट बना ली है, ठीक है। क्या क्या मैंने अभी बताया ना आप लोग को, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, इस तरह की सोशल साइट बना ली है। इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप करते हो ना व्हाट्सएप पर अपना नोट्स, अपने किसी मित्र को आपने भेज दिया जो नहीं देखे थे, या फिर अपना कोई तस्वीर आप भेज सकते हो, है ना। इस तरह आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए। ना कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और ना ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सिरदर्दी। तुरंत आपने इनवाइट कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, आज 7 बजे मेरे घर में पार्टी है, आ जाओ, है ना। कितना इजी हो गया। अरे वाह, ये तो सचमुच में कमाल का विचार है, सभी पशु पक्षियों ने सोचा। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगवाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया, ठीक है। इसके लिए क्या बनाना पड़ा? सबको अपना ईमेल आईडी बनाना पड़ा। अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियों और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े मित्र भी मिल गए, ठीक है। जो बहुत दिनों से जिनके साथ बात नहीं हो रहा था, वो भी फेसबुक के द्वारा उन्हें मिल गए। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा? हमने यह देखा पहले कि विज्ञान कहाँ से कहाँ उन्नति कर ली है आज, है ना। हम घर बैठे ही देश विदेश के समाचार क्षण भर में प्राप्त कर लेते हैं और मिनटों में अपनी चिट्ठी कहीं से कहीं भी भेज सकते हैं। एक समय था जब हम चिट्ठी पाने और भेजने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब हम पल भर में कहीं भी अपना संदेश भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज विज्ञान यानी साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बच्चों, इस पार्ट में आपने देखा खरगोश
किस तरह अपनी बुद्धिमान का अपनी जो बुद्धि का प्रयोग कर उसने अपने उत्तरदायित्व को समझा और जंगल में फेसबुक लगाकर उसे भी आधुनिक बनाया, मॉडर्न बनाया, ताकि उसके मित्र चिंतित ना रहे, परेशान ना रहे, वो अपने मित्रों से बात कर सके, है ना। और उनकी समस्याओं का समाधान किया, उन्हें आशा दिया कि आप लोग चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचूंगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया आता है, कुछ नए विचार आते हैं, तो आप उनका प्रयोग कर अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए, है ना। जैसे कि खरगोश ने अपने सभी मित्रों की सहायता की और जंगल में इंटरनेट लगवाया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।